भदोही ब्लॉक प्रमुख पति का ऑडियो हुआ वायरल। ऑडियो में ग्राम प्रधान को धमका रहे हैं प्रशांत सिंह चिट्टू। वायरल ऑडियो में है कितनी सच्चाई? ग्राम प्रधान पति ने क्या आरोप लगाया? क्या अब बढ़ेगी भदोही ब्लॉक प्रमुख पति की मुश्किलें? उत्तर प्रदेश का भदोही आए दिन चर्चा में रहता है। चर्चा बड़ी हो या छोटी, चर्चा तो चर्चा होती है। जी हाँ, अपनी चर्चा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब पेश है झन्नाटेदार ऑडियो। जी हाँ, भदोही में एक ऑडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह ऑडियो भदोही ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रशांत सिंह चिट्टू और धनवतिया ग्राम सभा प्रधान पति अश्विनी गुप्ता के बीच बातचीत का है। ऑडियो में किसी विवाद को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन यह कोई सामान्य बातचीत भी नहीं है। इस ऑडियो को आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि अरे भाई, किसी का आत्मसम्मान दांव पर लगा था क्या? अरे भाई, गर्म मिजाज का लहजा, ठकुरई की हनक और नेतागिरी की धमक साफ साफ नजर आ रहा है। पहले तो ऑडियो को सुन लीजिए। तो कहा नाटक खाने हैं तो आप देर दिमाग खराब हो गया बता। मैं भी कौन नाटक खाने भी आओ। तो यहाँ प्रधान के ग्रुप में लिख के डाला था और यहाँ बैठक हो रहा है, बहुत बड़ा चौधरी हो गया है। मैं भी कहा आज तक तो आप बहुत मदद कर रहे हैं, तो आप बताइए समझ में आ रहे? अरे भैया ऐसा कैसे खाओगे? तो अगर तू ब्लॉक में आ गया ना तो बिना मेहरारू ले तो बात नहीं है कि चीज ले भाई मेहरारू लिया के तब बातें पूरी दिखाई दे रहा। अरे भैया अगर ब्लॉक में ऐसे आ गया टंगिया है कि चीज ले भाई बता के रिकॉर्डिंग कर लिया। अरे भैया ने कहानी का कहने भैया से कैसे भैया आप कौन बोल रहे बनाता है शांति के बड़ा केला का पूरा की यहाँ लोग हिस्सा कर रहे हैं, बहुत बड़ा बनाने से तू गवर्नर हो गया है। भैया चार्ज सब देता हूँ भैया, चार्ज सब कर देता हूँ भैया। अगर बिना मेहरारू में तू चला हो तो हमारी दूध पिया के प्रोग्राम बताई क्या होने नेतागिरी तो आपको नेतागिरी मतलब 2 मिनट में उतार देंगे हम। अरे भैया हम क्या कर करते भैया? बहुत दिमागदार ना कर तेली के ब्याह हो गया तो ढेर खोपड़ी हो गया। अरे भैया तो हम कैसे आप क्या तो भैया दोनों बात हो करते भैया तो सुनेगा कि कर्जवा खा देवे तो आराम। अगर तो दोबारा ब्लॉक में एक भी शिकायत सुनने को मिल गया तो संख्या 140 से 300 बोला हो जाए कि यहाँ वीडियो के टीवी के तू अंध बंद बोला के तू गवर्नर है। ये भैया मंडल बोले दिया तो कहाँ बोले भैया जब तक हम यहाँ के तू नाटक में लगा भैया हम कहाँ है तुझे? हेलो कहाँ है क्या बताओ हमके? कितना बड़ा नेता है ये नेता? भाई भैया नेता कौन गया? हमारे कारकुन ऐसा डील हो गया है वो खड़ा वाले नाटक लोग अगर ब्लॉक में दिखा दिया भैया प्रधान के लिए तो कन्या काफी गए हम। अरे भैया ऐसे काय का तो भैया तो हम मनवाना पूरा थे आ गया ना बदली हम बैठा ही आवा एक बार हो गया 2 बार हो गया रो गया कि अधिकारी के ताकत करत है तो दिमाग खराब हो गया। अरे भैया हम कहा कर रहे हैं पैसा पाइए इतने वो बड़ी बात हुई है टाइम ताजा कर भैया। अगर आज के बाद एक शिकायत तो मिल जाएगा तो जाओ हम अरे शिकायत नहीं तुम बाहर मैं कर रहा हूँ लगा नहीं लगे हम शिकायत कर बड़ा शिकायत कर कोई बहुत बड़ा तू जानकार है उसका टूटिया और के अधिकारी बना हुआ आगे सबके दलील करना चाहिए। दलील क्या करते हैं? हमें सब करते हैं, सब दलील हमें करते हैं भैया। अपने औकात में रहा मैं तू लगा डील कर दे तो आराम भैया हम आज करते भैया हम ऐसे को कुछ कर ले नहीं भैया। क्या दिया मोबाइल से निकल गया बना मार के मुझे भंगी बना दे भैया यार एयरपोर्ट पर जानी पड़े भाई तो डीएम वीडियो के बोला के चौबेरी बना डीएम वीडियो कर रही है बतवा नहीं भैया डीएम से रख ले भैया ब्लॉक भैया आपके बाबत हमने अपने काम करना भैया खाली ना काम अधिकारी अधिकारी के संज्ञान बनाएगा अधिकारी तू का केवल मारेंगे तू नियम कानून तोड़ के भुगतान करोगे तो आप कोई भुगतान देंगे भैया नियम नियम कानून तोड़ के तू 1 किलो मांगा क्या मन रहेगा तो कोई देंगे काम करे क्या काम भाई भैया हमारा नहीं भैया काम बहुत दिया हमारे 22-23 लाख काम हो गया। व्यक्तिगत हम मिलेगा अब बताइए उनके आप लोगों के नाम पर ये अधिकारियों को नहीं भैया कभी टाइम चलेगा क्योंकि प्रभाव के नहीं
बिना कहे तो हमारा दिमाग खराब है। नहीं भैया, आप गलत कराते हैं भैया, आप गलत कराते हैं। प्रधान के फोन करा कि मीटिंग करा के क्या मीटिंग के कारण होते लेवा तुम यहाँ भैया प्रधान भैया फिलिप भाई को भैया पापा करा तो आप हम काम करवाई जब कैसे काम होता है और हम अपनी रीत करावा कोई नियम विरुद्ध कैसे काम कराएगा तो राजनीति छोड़ देगा भैया काम सीखा है वायरल ऑडियो के बाद लोगों में तरह तरह की चर्चा है। मामले को देखते हुए द रियल हिंदुस्तान के रिपोर्टर विपिन मिश्रा ने प्रमुख प्रतिनिधि को फोन किया और संबंधित ऑडियो के संबंध में बातचीत करने का प्रयास किया। प्रमुख पति ने चर्चा के लिए 3 दिन बाद का समय दिया। उसके बाद प्रधान प्रतिनिधि अश्विनी गुप्ता से संपर्क साधा गया। अश्विनी गुप्ता ने बताया कि चौरी थाना पर शिकायती पत्र दे रहा हूं। अब उनका बयान सुन लीजिए। चौरी पे आया हूँ, ये थोड़ा दिखाइएगा। ये थाना चौरी है और यहाँ पर एप्लीकेशन लेके आए हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अश्विनी गुप्ता। हमारे हाथ में एप्लीकेशन की कॉपी है और ये हमारे साथ हैं। क्या कुछ धमकी है, कब का ये बात है, इस ऑडियो की कितनी सच्चाई, थोड़ा ये बताइए। धन्यवाद आप लोगों को जो यहाँ आए हैं, मैं आपको सादर से हुए आपको प्रणाम करता हूँ। ये प्रकरण पिछले 7-8 महीने से मुझे ब्लॉक पर मैंने एक पंचायत सचिवालय बनाया था। ये शुरुआत ही करते हैं कि ये जो ऑडियो है जी। ये आपका और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि का है, उसी जुड़ा हुआ है। हाँ, मैंने पंचायत सचिवालय बनाया था, उसके भुगतान के लिए हमने BDO साहब के पास गया था। कुछ ही वो मनरेगा था, अगर मेरे 15वां राजबीज से होता तो मैं अपना वहाँ पे नहीं जाता, मेरा सेक्रेटरी साहब से ही काम हो जाता। लेकिन वो चूँकि मनरेगा से वो टपटेल था, इसलिए मुझे ब्लॉक का चक्कर लगा कर मुझे करना पड़ा। BDO साहब महोदय से मैंने कहा कि सर हमारा MB आलोक मौर्य जी नहीं कर रहे हैं, पुनः आप मेरा थोड़ा दिखवा लीजिए। और मैंने प्रमुख जी से भी कहा था कि भैया मेरा थोड़ा दिखवा लीजिए, MB पिछले 1 साल से परेशान किया जा रहा है। मैंने अपनी पंचायत भवन को पूर्ण रूप से पूर्ण कर लिया है, जो भी काम ये बाकी हो मुझे बताया जो उसको मैं और पूरा कर लूँ, लेकिन मेरे भुगतान को परेशान किया जा रहा है, बहुत बार मुझे दिक्कत हो रही है, आप मुझे करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आश्वासन दिया था मुझे कि चलिए हम करा देते हैं। उन्होंने JE को आलोक मौर्य को फ़ोन भी किए, हमने आलोक मौर्य से मिले भी। हमने कहा सर आप बताइए काहे मुझे परेशान कर रहे हैं, क्या बात है, वजह क्या है। तो उन्होंने कहा आप मिल लीजिए प्रमुख जी से, प्रमुख जी आपका काम कर दें। मैंने प्रमुख जी हमारी वाइफ हम भी गए, प्रमुख जी से मिले थे। उसके बाद हमने BDO साहब से मिला, हमने CDO साहब से भी मिला, जिले के DM साहब को छोड़कर सबको हमने बताया अपनी बातों को। MB ही नहीं हुआ, कई बार पैसा आया मनरेगा का, चला भी गया। मनरेगा का पैसा पूरे उत्तर प्रदेश शासन का एक बार में आता है और कुछ मिनट ही 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा रहता है मात्र, उतने में पैसा ख़त्म हो जाता है। 2-3 बार पैसा आया चला गया। मैंने सारे अधिकारियों साहब जो हमारे हैं, हमारे सपोर्ट में सब थे, लेकिन एक राजनीति बस मुझे नहीं पता था कि ये राजनीति बस हमारा पैसा रोका जा रहा है। मुझे ज्ञात नहीं था, लेकिन इसके वजह से कुछ कमीशन का चक्कर था जो कि मुझे टाला गया बार करके, और बार मतलब ये कहा गया कि आपका भुगतान नहीं होगा अभी जब तक आप सिस्टम में नहीं मैनेज हो जाएंगे, सिस्टम को नहीं फॉलो करेंगे। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक कोड है सरकारी दफ्तर का। अच्छा। वो मैं आरोप पूर्ण रूप से BDO साहब के ऊपर लगा रहा हूँ। अगर वो चाहे होते हैं तो प्रमुख जी आज मुझे ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि वो हमारे मुखिया हैं, ब्लॉक के पहला काम इकाई उन्हीं देखते हैं। अगर वो प्रमुख जी बात ही नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने अपने बात को घुमा फिरा के प्रमुख जी से कहा, और जबकि उसमें कोई तथ्य नहीं था, न हमने कभी ब्लॉक पे कभी कहा। लेकिन हमारी 1 दिन बाद उन्होंने हमारे फ़ोन पर, मैं CDO साहब के पास गया था मुख्यालय, उस समय उन्होंने फ़ोन करके हमको गारी शब्द, जात शुद्ध शब्द, तेली तमोड़ी कहते हुए तमाम तबका, वो मैंने आपको ऑडियो दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। उन्होंने जो उनके दिमाग में आया, मैं भैया छोड़ उनको कुछ गलत शब्द का प्रयोग किया हूँ, तो सावन के महीना में बाबा भोलेनाथ हमारे पर वज्र गिरा देंगे। और मैं इतना कह रहा हूँ आपको कि ब्लॉक भदोई में जो गुंडई चल रही है, मेरे जैसे तमाम प्रेरित प्रधान वहाँ बैठे हैं, लेकिन वो डर के मारे अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। मैं भी 3-4 महीने अपनी बात को दबाए रखा था, लेकिन 2-3 दिन पहले हमारा भाई गया था ब्लॉक में, मैं ब्लॉक छोड़ दिया हूँ। मेरी वाइफ भी जाती है, तो इनके लोग चलते रास्ते में अशब्द का प्रयोग करते हैं, गाली शब्द बोलते रहते हैं, कहाँ लोग
प्रयास करते हैं फालतू बोलने का, लेकिन हमने उस बात को भी अपने वाइफ को समझाया कि जाने दो, एक राजनीति है, चलो किसी तरह से अपना एक काट लो। और हमारे यहाँ रात में आकर वीडियो साहब ने क्या नाम है आवाज़ काटे हैं, जो कि लाभार्थी बेचारे जो गरीब थे वो हमारे यहाँ के जो कि 20,000 रुपये मांगने का काम कराया गया था ब्लॉक द्वारा। नहीं वो तो विषय बात करेंगे प्रधान जी, लेकिन ये जो मुद्दा आईडीओ का चल रहा है ये कब का है, कितने समय पहले? 22 तारीख को हमने गया था, हमारा पेमेंट नहीं हो रहा था। 22 मार्च को, 22 मार्च को हमने गया था। मुद्दा 25 या 30 मार्च को पैसा आने वाला था। हम एमबी कराने के लिए परेशान थे, किसी तरह से एमबी हो जाए। उसी समय का है ये? हाँ, ये उसी समय का वीडियो आईडियो है। अच्छा। और हमने इस आईडियो को मैंने थाना अध्यक्ष साहब को भी बताया था, हमने अवार्ड कर दिया कि जाने दीजिए आपस की बात है, आज नहीं कल सही हो जाएंगे। लेकिन सर ये सुधरे नहीं प्रमुख जी हमारे। मैंने उनको भैया छोड़ कभी आज तक रे शब्द नहीं कहा। 4 महीने पहले ये आपकी बातचीत होती है फोन पे और जाति सूचक गाली तमाम शब्द बोले जाते हैं मार्च महीने 22 तारीख को, है ना? 22 तारीख। आज 3 महीने 4 महीने बाद जो आईडियो वायरल होता है, इसके बाद आप आते हैं ये एप्लीकेशन लेके और यहाँ पे सुरक्षा की या फिर जैसे भी गुहार लगा रहे हैं, इतना लेट क्यों? लेट ऐसा हुआ हमारे बीच में इसी दौरान पूर्व डीसी जो भल्लम गुप्ता हमारे गांव का है, हमारे पिताजी को जानलेवा हमला किया, प्राण घातक हमला जिसको कहते हैं। जीवनदीप में हमने भर्ती किया था, उसके बाद ट्रामा सेंटर ले गए हम, उसके बाद हमारे पर तमाम विपत्ति आए पारिवारिक, उसको हमने कहा पहले देख लेता हूँ, सभी लड़ाई एक साथ नहीं लड़ी जा सकती है। अभी जो भगवान ने विपद दिया है हमारे ऊपर, मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, मैं भर्ती था, मेरा खुद बीपी एकदम लो हो गया था, मेरा भी दवा चलता है सोम्या हॉस्पिटल से, मैं एकदम सब परेशान हो गया था। मुझे बहुत ताना, बहुत लोगों से मिलना कि आप प्रधानी कर रहे हैं, मैं अपनी बात बहुत जगह रखा, लेकिन मुझे लगा कि अब मुझे पीछे हटने में अच्छा नहीं है, अब हमको अपनी बात प्रशासन शासन के पास रखनी चाहिए। अब शासन प्रशासन डीएम साहब ही हमारा फैसला करेंगे कि मैं प्रधान पति हूँ, ब्लॉक जाऊँ कि न जाऊँ, या मेरी पति जाए और पत्नी जाए, तो ये नियमावली सब प्रधानों के साथ होना चाहिए। आज प्रमुख जी हैं, उनकी भी पत्नी प्रमुख है, वो भी प्रमुख नहीं है। जिस तरह प्रतिनिधि वो भी है, प्रतिनिधि मैं भी करता हूँ। गांव की जो भी समस्या होता मैं भी आता हूँ, ब्लॉक पे जाता हूँ लेकर। लेकिन पिछले सारे स्टाफ से आप पूछ सकते हैं भदोई ब्लॉक में, मैंने अगर किसी को रेड़ी मारा होगा तो भगवान मुझे ऊपर वज्र गिरा देंगे सावन के महीना में। मैं इससे ज़्यादा से बात खत्म करूंगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कराऊंगा। शेष बातें हमारे आईडियो में उनके खिलाफ में जो है, जो उन्होंने कहा है, मुझे आप सुन सकते हैं। मैं अपने मीडिया वालों चैनल माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे साथ अन्याय जो हुआ है, जो मेरा सम्मान गया है, मेरा वो सम्मान लौटना चाहिए। धन्यवाद, मैं आपको इसी साथ कहूँगा। मैं एक सवाल और करेंगे, ये आईडियो तो हालांकि लोग सुन ही रहे हैं। अब आप आए हैं थाना चौरी पे, यहाँ पे आपने एप्लीकेशन दिया है, यहाँ सब कहाँ लोग जाने वाले हैं और क्या कुछ उम्मीद है आपको? अब मैं काशी विश्वनाथ के विश्वास करता हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, और मेरी नानी जी एक्सपायर हो गई हैं, कल उनका 10वां है। वहाँ से होने के बाद मैं फिर अपनी रणनीति जो है अपने वकील साहब से पूछकर जहाँ मुझे लगेगा, मैं बाकी बात मैं केशव मौर्य जी से भी कहूँगा, उप मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री से भी कहूँगा, अपने आदित्यनाथ योगी से। मैं बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का हूँ। यदि मैं भाजपा सरकार में, अपनी सरकार में मैं बूथ अध्यक्ष, जो कि पार्टी से कहा जाता है कि आप भाजपा सरकार में बूथ अध्यक्ष मेरा भगवान होता है, यही भगवान है कि गाली आपके बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा सम्मान दिया जा रहा है मेरे गांव में आकर, और हमारे प्रमुख जो है वो मुझे गाली से नवाज रहे हैं। इससे ज़्यादा इससे दुर्भाग्य मेरा क्या हो सकता है? ग्राम सभा धनवतिया है जी, ठीक है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुनील गुप्ता ने यह सिद्ध कर दिया कि यह बातचीत का ऑडियो उनके और प्रमुख प्रतिनिधि के बीच का ही है। वायरल ऑडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, बताइएगा जरूर। न्यूज़ डेस्क, द रियल हिंदुस्तान।